यही चीज बाबा रामदेव जी से है। आप अपने प्रोडक्शन तैयार करें, बाहर से आने वाले को तो हम देखेंगे, बढ़िया क्वालिटी का आप यहां का दो, क्योंकि आपकी जो टक्कर होगी सीधी वो विदेशी कंपनियों से होगी। आप किसानों के जो खात आते हैं उस पे काम हो रहा है, जो पैसे साइड आता है उस पर भी काम हो रहा है, और भी जो जरूरत में आने वाली चीजें हैं उनका भी आप यूनिटें लगवाओ, जगह जगह एंसिलरी खोलवाओ। आप जो प्रोडक्शन गांव में पैदा होता है वो बिके। आज हो क्या रहा है, बुरी हालात आज पूरे देश की है। कोई बोल रहा सीबीआई छोड़ दी उसके पीछे, स्वामी जी बोलने लगे इनके पीछे जी टैक्स की चोरी कर लूं। बस स्वामी जी पे क्या है, स्वामी जी के तो वो भी आश्रम भी पब्लिक का ही है। स्वामी जी भी आपको दिक्कत करेंगे, आप सिसोली आ जाओ, उसे छोड़ दो, मन से ही राजधानी हाँ और बनवा देंगे। बस स्वामी जी तो झोपड़ी में रहने वाले हैं, वो तो इसकी रखवाली कर रहे हैं। वहां पे सीबीआई लगा दी, कर लो क्या करो उसका, सीबीआई से करवा लो। दवाइयों में अगजीस में ये मिल रही, और जगह कोई चेकिंग कर नहीं रहा, स्वामी जी वालों पे कर रहे, मतलब उनकी बहुत चेकिंग चल रही है आजकल। अगजी इसमें मुल्तानी में भी दूसरी केमिकल मिला दिया, उसमें वो मिला दिया, मतलब सारी लैबोरेटरी सारी उसी पे काम कर रही। डीजल मिल रहा है उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा, मावे में वो मिल रहा उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा, खाने की चीजों में मिलावट हो रही उसमें कुछ नहीं कह रहा। स्वामी जी के पीछे लगे हुए हैं। मीटिंग करो, अपने संगठनों को मजबूत करो, और स्वामी जी आप आंदोलनों की तैयारी करें। लखनऊ में भी आंदोलन है फरवरी में, वहां पे भी आपको चलना है, और मार्च में दिल्ली का है 18 मार्च का, और 18 फरवरी का लखनऊ का है। तो ये आंदोलन भी है, इसकी तैयारी भी हो रही है, क्योंकि किसान को भाव चाहिए। किसान की हालात ज्यादा खराब है, एजुकेशन की हालात ज्यादा खराब है। तो इन सब इशू पे बातचीत होती रहेगी आपके बाद से। हम ज्यादा टाइम स्वामी जी को देंगे और इन्हीं से ही सुनना चाहेंगे। इनके पास में बहुत आंकड़े हैं, वो ध्यान से सब लोग सुने, और जिस पर कागज हो लिख भी लेना, क्योंकि और कहीं नहीं मिलने के वे। इसी के साथ में आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। आपके बीच में देवबंद की भूमि पर आमंत्रित कर रहा हूं बोलने के लिए कि 65 वर्षों की आजादी में जिस सरकार में देश की साख गिराई है, विदेशों में भारत को हर तरह से नीचा दिखाया है, ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से अपने ही दम पर भारत का नाम देश, भारत की संस्कृति का पताका अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तक फहराया है। ऐसे पूज्य स्वामी जी आपके बीच में है। आज सब लोगों को दर्शन कराने के लिए भगत सिंह वर्मा का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, जो शंखनाद स्वामी जी करने जा रहे हैं वो शंखनाद दिल्ली तक पहुंचे, इसके लिए जोर से जयकारा लगाएंगे सब लोग मुट्ठी भींच कर, क्योंकि क्रांति लानी है। आर्थिक आजादी की लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। भारत माता की वंदे वंदे हिंदुस्तान। किसान एकता पूज्य स्वामी जी के चरणों में समर्पित। हम आज तसल्ली से बात करने के लिए आए। बस एक ही तकलीफ है, बाबा तो बैठा दिया छाव में, थम बैठे धूप में। भाई कोई तकलीफ नहीं भाई, किसान ही सह सके, नहीं तो शहर वाले तो इतनी देर में बेहोश हो गए होते। भाई हमने भी धूप में भाई 12-12 घंटा काम कर रखा है, हम तो किसान के बालक हैं। और यो तकलीफ ये हो रही है इन बेईमानों ने कि यो गांव को छोड़ो कहां से आ गए, क्योंकि गांव का आदमी इतने बड़े मंच से कभी कोई बात नहीं कर सकता था। हमने कहा अभी तो हम बात ही कर रहे हैं, 2014 में तो महासंग्राम होगा और सारे पापियों के पाप का अंत होगा। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी काले धन का मुद्दा इतने दिनों से चल रहा, वापस तो नहीं आया। भ्रष्टाचार का मुद्दा इतने दिनों से चल रहा है, ये खत्म तो नहीं हुआ। व्यवस्था बदलने की बात आप लोग कर रहे हैं, बदली तो है ही नहीं।
भाई किसी चीज की नींव डाली गई अभी तो। भाई राकेश जी ने अभी तक कहा कि किसान आंदोलन इतने दिनों तक चला, मिला क्या? तो भाई परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगता है। मां के पेट में बालक 9 महीने तक भीतर ही पनपता है। देश में 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदा है। कितनी की है? आज सबने तैयार करके भेजना है मुझे, घर घर जाके फिर ये बात बताना सबने। 20,000 लाख करोड़ रुपए की। कितने की है बोलो? ये कितना पैसा हो पता है? ये 20,000 लाख करोड़ इतना पैसा होता है कि इसका यदि सोना खरीद कर पूरी हिंदुस्तान की धरती पर बिछाया जाए तो एक मोटी परत बिछाई जा सके। इतना पैसा है। आप कहेंगे इतना पैसा किसमें है? इतना पैसा जमीन में दबी हुई चीजों का है। जमीन के ऊपर वाली बात तो शुरू नहीं की। लोहा, सोना, कोयला, चांदी, हीरा, गैस, पेट्रोल, डीजल सारा धरती में भरा पड़ा है। जैसे देखो जब से धरती बनी तब से इसके ऊपर से आप अनाज ले रहे, जब से धरती बनी तब से गन्ना ले रहे। तो बताओ भाई गन्ने का मिठास कम हुआ जमीन में? गड़बड़ी हुई का। जब मैंने कहा इस देश में करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं, इस देश में इतना धन, इतनी दौलत, करीब 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का तो बजट बन लिया। ये जो घोटालों की आप बात सुनते हो, मेरे से एक बोला बाबा ये 400 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से लाया? मैंने कहा भाई जो कोयला घोटाला ही हुआ है ना, वो 400 लाख करोड़ रुपए की उसकी कीमत है। उसमें 50 बिलियन टन कोयला बेच दिया फ्री में, मुफ्त में कंपनियों को। देश के बाजार के हिसाब से इसकी कीमत आपको तो 200 लाख करोड़, और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इसकी कीमत लगाओ तो 400 लाख करोड़। ये जो कह रहे हैं ना कि भाई 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, ये तो रॉयल्टी का घाटा बता रहे। और इसमें भी सरकार की जो कंपनी है कोल इंडिया, उसको नहीं जोड़ रहे। तो ये तो बहुत बड़ी लूट मची है देश में। एक बात नहीं, ये तो आप कोयला घोटाला सुन रहे, सीवीजी घोटाला सुन रहे, 2G घोटाला सुन रहे, जी बोफोर्स, ये सब घोटाले। देश को आजादी दिलाने के लिए 7 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। 6-7 से ज्यादा को तो अपने को नाम ही नहीं आते। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 6-7 के नाम बोलना, बाकी अपने नाम ही नहीं पता। भाई 7 लाख से ज्यादा साधारण लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1857 से लेकर के 1947 तक। एक भी इनके खानदान का नाम बता दो जिसका आजादी के लिए खून बहाओ। एक व्यक्ति बता दो जिसका खून बहाओ आजादी के लिए। इन्होंने तो देश के साथ में गद्दारी किया, धोखा किया, विश्वासघात किया। और बस 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त को कौन सी लड़ाई हुई थी? 14 अगस्त की रात को समझौता कर लिया, उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। सत्ता सौंप के चले गए। बोले भाई जैसे हम चला रहे थे ना, हमारी लूट का हिस्सा हमें देते रहना और तुम चला लो देश ने, क्योंकि हम अभी इस देश में रहेंगे तो हमें रहने नहीं देंगे। विद्रोह हो गया था पूरे देश में, बगावत हो गई थी। तो 14 अगस्त तक कोई देश में लड़ाई ना हुई। वो लड़ाई तो पहले हो ली, उसके बाद भी सारे देश को नीलाम कर दिया। जल, जंगल, जमीन, लोहा, कोयला, सोना, चांदी, हीरे सब नीलाम कर दिए इन्होंने। ये देश को ना लूटते और भ्रष्टाचार ना करते, काला धन जमा ना करते, तो आज हिंदुस्तान 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता। 10 गुना भारत की जीडीपी ज्यादा बड़ी होती, 10 गुना ज्यादा भारत का निर्यात होता, 10 गुना ज्यादा भारत के हर एक आदमी के पास में संपत्ति होती, दुगनी कम से कम ये जो जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, विकास दर होती, दुगनी कम से कम देश की सेविंग बचत होती, सरकार घाटे में ना होकर के सरकार मुनाफे में होती, और देश की विश्व अर्थव्यवस्था में भागीदारी 1.5 ना होकर के 15 से 20% होती। मैं इतनी सी बात ये इसलिए कह रहा हूं, अब वापस इस देश को सही रास्ते पर जब हम लेकर के आएंगे
तो अमेरिका नहीं, भारत पूरी दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होगा, सैन्य महाशक्ति होगा। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, UNO सब यहां से चलेंगे। ये है इसका आंदोलन का जो बड़ा मकसद है वो।